वेलकम गाइस, हम इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, और डीपीएसपी से या नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंदर से क्वेश्चन नहीं जाएंगे, वनडे एग्जाम के अंदर भी और अन्य जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी। अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं, ठीक है, तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 के अंदर है। ठीक है, कौन से भाग में? भाग 4 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है? तो वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, भाग 4 के अंदर है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीपीएसपी किस किस न्याय का प्रतीक है? ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से न्याय का प्रतीक है? तो एक तो सामाजिक न्याय और एक है आर्थिक न्याय। तो इन दो न्याय का प्रतीक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह राज्य के विवेकाधीन है कि वो राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, चाहे तो लागू नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाद योग्य भी नहीं है न्यायालय के अंदर, मतलब कोई भी नागरिक न्यायालय के अंदर ये लेके नहीं जा सकता कि राज्य कोई अपना नीति निर्देशक जो तत्व है 36 से 51 तक वो लागू नहीं कर रहा है। ठीक है, तो न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का क्या आधार है? जो भारत के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 के अंदर है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो वो है आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। सबसे पहले तो जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है आयरलैंड से उसमें लिए गए थे। ठीक है, और जो ये अधिनियम है 1935 का वो आधे से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा ऐसे के ऐसे ही भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व भी इसके अंदर शामिल हो गए। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो संविधान के अंदर डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है। ठीक है, वहीं जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। जो मौलिक अधिकार है उनकी प्रकृति नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य को अनुच्छेद 36 के अंदर जो पहला ही अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व का उसके अंदर परिभाषित किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है राज्य को मौलिक अधिकार है उसका जो अनुच्छेद है 12 उसके अंदर भी परिभाषित किया गया है राज्य नामक शब्द को। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 मिले तो आपको अनुच्छेद 12 को सही टिक करना है, लेकिन अगर अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 एक ही ऑप्शन में हो तो फिर इस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 38 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D के अंदर दिया गया है। ठीक है, जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, 36 से 51 है और भाग 4 के अंदर है। नेक्स्ट है
कि पंचायती राज संस्थाओं को नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 40 के अंदर उल्लेखित किया गया है। इसको गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने इसकी परिकल्पना की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट है शाह बानो मामला 1985 और सायरा बानो मामला 2017 नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो शाह बानो मामला 1985 है और जो सायरा बानो मामला 3 तलाक से संबंधित है जो 2017 में आया था। नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 के अंदर 44 से संबंधित है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताओगे जो अनुच्छेद 44 है वो देश के किस एकमात्र राज्य के अंदर लागू है, ठीक है, किस एकमात्र राज्य के अंदर लागू है, उस राज्य का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख से यहाँ तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना वही शक्तियों का पृथक्करण है जो डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 के अंदर यानी कि अनुच्छेद 50 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आप ध्यान रखेंगे जहां भी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 48A 39A, ठीक है, तो ये जितने भी जो जोड़े गए हैं वो लगभग 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कई बार पूछ ले कि यह अनुच्छेद कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, तो 90% चांस होगा कि वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो 48A है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है डीपीएसपी में विदेश नीति का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद को माना जाता है? जो विदेश नीति होती है डीपीएसपी के अंदर उसको डीपीएसपी में विदेश नीति का संवैधानिक आधार कौन से अनुच्छेद को माना जाता है? तो वो है अनुच्छेद 51 को। अनुच्छेद 51 को विदेश नीति का संवैधानिक आधार माना जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर माना था? तो वो मामला था चंपकम दोराई-राजन वर्सेस मद्रास मामला 1951, ठीक है। तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा क्योंकि कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व से ऊपर माना था। तो वो मामला कौन सा था? तो वो था चंपकम दोराई-राजन वर्सेस मद्रास मामला 1951, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा मामला था जिसमें नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी? पहले तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई थी, फिर बाद में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। जहां पर मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई वो तो था चंपकम दोराई-राजन वर्सेस मद्रास मामला 1951, ठीक है। और जहां पर नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई वो था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, जिसकी चर्चा अभी ऊपर अपन ने की है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी को एक दूसरे का पूरक किस मामले में माना गया? ठीक है, पहले तो डीपीएसपी को ऊपर माना गया, फिर मौलिक अधिकारों को ऊपर माना गया, ठीक है। अब दोनों को पूरक माना गया तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है, ठीक है। उन दोनों से भी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, यह मामला हो जाता है मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तो ये भी आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को एक दूसरे का पूरक किस मामले में माना गया था? तो वो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 था। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यह कहा था केटी शाह, जो कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। तो केटी शाह थे जिन्होंने कहा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ से तात्पर्य यह है कि ये तो वादयोग्य भी नहीं है, वादयोग्य ना होने के कारण यह राज्य पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो लागू करे चाहे तो लागू नहीं करे, ठीक है। तो ये थे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसको 1 से 2 बार देखिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।